दुख मिलेगा वो महासुख देने वाला होगा। विश्वास करो, एक बार चुपचाप सह जाओ। आपके साथ जो परिस्थिति है, जो शरीर की परिस्थिति है, जो समाज की परिस्थिति है, जो अर्थ की परिस्थिति, सह जाओ चुपचाप। किसी से मत कहो, अपने दुख की बात किसी को मत जनाओ। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुन इठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। अपने दुख की बात अपने इष्ट से कहे, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा? वो माया के फांसी में फंसा हुआ बंदा, वो हमको दुख रहित कर देगा क्या? तो अपने मन की बात दुख सुख की अंदर रखो, या अपने इष्ट देव से कहो। दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। सहयोग तो कोई कर नहीं सकता, सहयोग भगवान करते हैं। दुखान्यो सुखान्य, यहां दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ, क्योंकि वास्तविक दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहां हमारे पुण्य आए और सुख आया तो निहाल हो जाओगे। इंतजार करो। जितना भी वृंदावन वास करने में दुख मिल रहा है तो अनंत जन्मों के पापों का नाश हो रहा है। थोड़े से दुख से पर्वत जैसे पापों का नाश। विद्याप्यशो जानी कीर्तिम पराम, यदि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो धैर्य रखो। तुम नाम जापक हो, वृंदावनवासी हो, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा होगी। जैसे दुख सह लो, एक दिन महासुख में डूब जाओगे। ऐसे ही यदि अपयश हो, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वृंदावनवासी हो, तुम चिंता न करो। धाम की कृपा से, नाम की कृपा से ऐसे सद्गुण आएंगे। सेवक जी महाराज कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे, इसलिए डरना नहीं। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम निराश मत होना, चुपचाप निष्ठावान बने रहना। एक दिन बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे। मन्ने था अधमैश्च दुष्परिभवान, अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी नीचापमानम सुधा। अगर नीच पुरुष तुम्हारा अपमान कर रहे हैं तो उसे अमृत के समान सह जाना। यह अध्यात्म है। इसी से आप देहाभिमान रहित होकर भगवत स्वरूप में स्थित होंगे। मन्ने था अधमैश्च दुष्परिभवान, अन्य विचार करके दुष्ट लोग हमें, नीच लोग हमें अपमानित करें, गाली दें, मारे, तो सम्मानवत सत्तमयी, उसे सम्मान जैसे प्राप्त होने पर हम आनंदित होकर सह जाते हैं, ऐसे अपमान को हम आनंदित होकर सह जाएं। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान सह जाएं, तो परिणाम क्या होगा, मिलेगा क्या? बोले श्री राधा मुरलीधरो भज सके। राधा मुरलीधर श्री लालजू महाराज, लाडली जू महाराज, दोनों का भजन करने का सौभाग्य मिल जाएगा आपको। जो मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख में फंसे रहते हैं, उनसे भजन नहीं होता, प्रपंची हैं, प्रपंच करते रहते हैं। जो दुख निंदा और अपमान को सह सकते हैं, वही भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दैन्यान्यो महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा। यदि वृंदावन में बहुत गरीबी से तुम्हें रहने को मिल रहा है, इधर उधर सेवा करके पेट भर कर जैसे कष्ट पूर्वक वृंदावन वास कर रहे हो, तो बोले देख लेना तुम महाविभूति को प्राप्त होगे। जब श्यामा श्याम मिल जाएंगे तो इससे बढ़कर और क्या है? महाविभूति स्वरूप हमारे प्रभु हैं। जब प्रभु का साक्षात्कार वृंदावन करा देगा तो इससे बढ़कर और कौन सी बात रही। इसलिए अगर गरीबी है, बड़ी अव्यवस्था है, चुपचाप वृंदावन मत छोड़ना। भले हमें किसी के घर में झाड़ू लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, चाकरी करनी पड़े, भले किसी की हमें सेवकाई करनी पड़े, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। तो एक दिन देख लेना, ये वृंदावन तुम्हें विभूतिवान बना देगा। एक बड़ी बात और कहे, पापान्यो च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उसके लिए है जिसने अपना जीवन वृंदावन बना लिया है। पापान्यो च पुण्यमस्ति, अस्ति माने है, उससे बनेगा पाप।
और परिणाम होगा पुण्य। क्यों? क्योंकि वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, जिसने ते वृंदावनम जीवनम, जिसने अपने जीवन को वृंदावन में बना दिया, या वृंदावन जिसका जीवन है, अगर भूल से उससे पाप भी बन गया तो वो पुण्य प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये बड़ी गजब की बात है। जैसे छोटे बच्चा से गलती हो जाती है, वो रोने लगता है, तो मां उसे दंड नहीं देती, दुलार करती है और अच्छी अच्छी वस्तुएं खवाती है। यदि उसने पात्र तोड़ दिया, कोई गलती कर ली, अपना अहित कर लिया, बच्चा रो रहा है, तो मां उसे दंड नहीं देती, यदि उससे गलती हुई है उसको पुचकार करके दुलार देती है। तो वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। पापान्योच पुण्य मस्ती। इसीलिए वृंदावनवासी को छेड़ो मत, उसकी निंदा मत करो, उसे आज इस स्थिति में देखकर उपहास मत करो। वो उगता हुआ सूर्य है, जिस दिन कृपा का प्रभाव, तो उस दिन फिर तुम आंख नहीं मिला सकते। जैसे उगते हुए सूर्य को नॉर्मल मत समझो, जब अपनी चढ़ाई पे आएगा तो बड़े बड़े तेजस्वियों के तेज का हरण कर लेने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही जो अखंड वृंदावनवासी है, उससे गलतियां हो रही, उसकी गलतियां मत देखो। एक दिन वो इन गलतियों को रौंद करके दिव्य सद्गुणों वाला बन जाएगा। अब आगे के श्लोक में वृंदावनवासी की सावधानता का वर्णन करते हैं कि वो कैसे रहे, रहनी कैसे रहे। ये तो वृंदावन का प्रभाव बताया, अब रहनी कैसी रहे। तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्या सर्वासानां मूलमुद्धृत्य सम्यक दैवालब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद वृंदा कानने जो समासस्व। जब पिशाच लग जाता है तो केवल उसी के अनुसार बात होती है, वो अपने अनुसार बात नहीं कर सकता। पिशाच ही बुलवाएगा, पिशाच ही चिंतन करवाएगा, पिशाच ही क्रिया करवाएगा। स्त्री पिशाच्याः, यदि आप स्त्री भोग की कामना से धर्म विरुद्ध आचरण कर बैठे तो पिशाच की तरह ये स्त्री आसक्ति लग जाएगी और आपका सर्वनाश हो जाएगा। और कुछ हाथ लगने वाला नहीं, आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। इसलिए स्त्री साधक पुरुष की तरफ देखना, पुरुष की तरफ आकर्षित होना, और पुरुष साधक स्त्री की तरफ आकर्षित होना, स्त्री की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी दुर्दशा है, तुम्हारा नाश होना है, इसलिए तुम आकर्षित हो रहे हो, और कुछ नहीं है। मलमूत्र के द्वार है, मांस का पिंड है, नरक का दुख है, वो भोगते नहीं बनेगा। किसी के चेहरे पर अचानक दृष्टि चली जाए, दोबारा मत ले जाओ। ये मान लो, हमारी बात मान लो, अनुभव की बात कहते हैं। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूलमुद्धृत्य सम्यक। ये महापुरुषों की बात है। ये तीन ही संसार को बांधे हुए हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। बड़े बड़े इन्हीं तीन खाइयों में गिर जाते हैं और सच्चिदानंद भगवान से मिलने का अवसर जो मानव देह में था उसे खो देते हैं। कौन सा सुख है? घृणित दुर्गंध युक्त द्वारों में सुख की संभावना। धिक्कार है हमारी मलिन बुद्धि को कि सच्चिदानंद भगवान परम पवित्र, परम शीतल आनंद प्रदान करने वाले, उनके नाम रूप लीला धाम में तृप्ति ना प्राप्त करके हम भोगों में तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं उपासक, हम बनते हैं भक्त। कहां की भक्ति, कहां की साधुता है, कहां की उपासना है जो अपने सच्चिदानंद भगवान के सुख को छोड़कर मलमूत्र से युक्त घृणित तिरस्कृत भोगों की तरफ हमारी बुद्धि जाए। इसलिए दूरी बना के रखो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिव बिरंचिका मोहई को है बपुरान, श्रृंगी की भृंगी करिडारी। जो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री को जानते भी नहीं थे, तो श्रृंगी की भृंगी करिडारी। भृंगी माने जैसे भृंगी कीड़ा नहीं भरभरा के आसक्त कर लेता, आसक्त हो गए। जैसे पिशाच चढ़ जाए ऐसे चढ़ जाता है। कामी ही नारी प्यारी जी, उठते बैठते चलते फिरते वही चिंतन, वही दर्शन, वही। और जैसे जैसे चिंतन करो तो चिंतन में एक सुख मिलता है, और जब क्रिया करो तो वो सुख नहीं। फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, अनंत जन्म व्यतीत हो गए यही होते। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब साधक विषयों का ध्यान करने लगता है सर्वनाश हो जाता है। डरना चाहिए,
स्त्री साधक पुरुष का ध्यान, पुरुष की क्रियाओं का ध्यान, चाहे साधक हो चाहे साधिका। अगर भगवत मार्ग में आपको सुदृढ़ चलना है तो त्यक्त्वा संगम दूरता स्त्री पिशाच्याः, पिशाचवत तुम्हारा दिमाग उसी में लग जाएगा, इसलिए दूरी बना के रहो। अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो भी मंगलमय धाम में पड़े हो, लेकिन कुसंग अपने जीवन को नष्ट करने वाली प्रक्रिया को तुम देखकर मुस्कुराते हो। अरे पूछो मत, भगवान अपार कृपा किए जो तुम्हें संसार से निकाल दिए, नहीं तो कैसी दुर्दशा है। अरे हमें मुस्कुराहट देखनी है। प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, उनकी मुस्कुराहट से हमारा जीवन कृतार्थ। ये मुस्कुराहट चाहिए। अनंत जन्म हो गए भटकते हुए, आज अवसर दिया है प्रियाजू ने, हम उनकी तरफ न देखकर फिर भटके। धिक्कार है ऐसे मन को जो हमें वृंदावन धाम मिला, हमें सतमार्ग मिला, हम धाम और सतमार्ग को छोड़कर गंदी बातें सुने, गंदी बातें चिंतन करें, इधर उधर ताक झांक करें। ये कोई सौभाग्य का विषय है क्या? कोई स्त्री हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे तो हम सौभाग्यशाली, कोई पुरुष हमारी तरफ देख के अरे मुस्कुरावे तो परम पुरुष, प्रियाजू मुस्कुरावे तब तो सौभाग्य माने। इनकी मुस्कुराहटों में फंस के तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए। दैवा लब्धे नैव निर्वाह देहम, किसी से याचना न करो। भगवान आपको देख रहे हैं, वो आपके लिए जो विधान बनाए हैं, खान पान वस्त्र वास व्यवस्था, उसी में राजी रहो। खूब बढ़िया है तो राजी है, नहीं है तो राजी है। यही वृंदावन में 3-3 4-4 दिन आहार नहीं पाए, कुटिया का ताला ही नहीं खुलवाया, बाहर से ताला लगा दिया, अंदर चाबी ले ली, कुछ पात्र रख लिए अपनी दिनचर्या के लिए, एक लघुशंका का एक पानी का, ऐसे बस। रात्रि में खुलवाया, लक्ष्मण से शौच स्नान किए, फिर बंद अंदर। भजन का मतलब दिखावा नहीं, भजन का मतलब नहीं 2-4 माला घुमा लिए मनोरंजन करते घूमते। मन को मार करके, तन को मान करके, मन ही मारी तन हारी गए वृंदावन में गाद। रात दिन जब एकदम सनकी दिमाग बनाकर भजन में लगाया जाता है, तब जाकर को सनक सनंदन की स्थिति को प्राप्त होता है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, रात दिन भगवत चिंतन, तब जाकर की वृत्ति भगवदानंद बनती है। तो कह रहे हैं दैवाल लब्धे नैव निर्वाह, जैसे तुम्हें वृंदावन रखे वैसे राजी रहो। श्रीमद वृंदा काननेन जोश मासस्व, श्री वृंदावन में प्रीति पूर्वक